नमस्कार, संपूर्ण सनातन में आपका स्वागत। रुद्राक्ष महिमा के चौथे भाग में आपका स्वागत है, जिसमें हम नवमुखी रुद्राक्ष के महत्व की चर्चा करेंगे। तो रुद्राक्ष महिमा अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। जो भी रुद्राक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए संपूर्ण श्रृंखला है ये, ताकि रुद्राक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़े। एक ही जगह पर रुद्राक्ष के विषय में धीरे धीरे करके संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इसी अंक में हम यह नवमुखी रुद्राक्ष का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हमने शास्त्रों से लिया है। तो आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया, नववक्त्रो भैरवस्तु धारयेद वाम बाहुके भुक्ति मुक्ति प्रदः प्रोक्तो मम तुल्यो भवेत। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ है, यह रुद्राक्ष यानी नवमुख वाला रुद्राक्ष, ये नवमुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव का स्वरूप है। नववक्त्रो भैरवस्तु, ये नवमुखी रुद्राक्ष जो है ये साक्षात भैरव का स्वरूप माना गया है। धारयेद वाम बाहु के, और कहा गया है कि इस रुद्राक्ष को यानी नवमुखी रुद्राक्ष को अपनी लेफ्ट आर्म पर बांधना चाहिए। यानी नवमुखी रुद्राक्ष को जब भी आप धारण करें तब इसको बाईं भुजा में पहने। बाईं भुजा में धारण करने के लिए शास्त्रों में इसका निर्देश किया गया है। आगे कहा गया है, यह भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। तो नवमुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है उसको सांसारिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों प्राप्त होते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदः प्रोक्तो, ये भुक्ति और मुक्ति यानी भोग और मोक्ष दोनों देने वाला माना गया है नवमुखी रुद्राक्ष का धारण करना। मम तुल्यो भवेत, ये मेरे समान ही हो जाता है। ये साक्षात भैरव के समान ही हो जाता है। जो इसको धारण करता है उसको भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है, उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इससे पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस नवमुखी रुद्राक्ष को अपनी बाईं भुजा पर धारण करना चाहिए। तो इसी प्रकार से अलग अलग मुख के रुद्राक्षों की अलग अलग महिमाएं हम आपको अलग अलग एपिसोड्स में प्रस्तुत करते रहेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। रुद्राक्ष के विषय में आपकी जो जिज्ञासाएं हों और आपके जो अनुभव हों वो भी अवश्य शेयर करिए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। इस अंक में आपको क्या विशेष लगा और क्या अधूरा रह गया ये सब भी बताइए। रुद्राक्ष के विषय में और कुछ आपके पास अतिरिक्त जानकारी हो या रुद्राक्ष के विषय में आपको कुछ विशेष जानना हो तो भी कमेंट्स द्वारा बताइए।